बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। जब हम क्लोव वाटर के साथ कलवंजी की एक पिंच को ऐड कर देते हैं और साथ में वाटर को ऐड करते हैं एक स्पेसिफ़िक मिकदार के साथ, ये कई बीमारियों का इलाज बन जाता है। आज आपको टॉप की 10 ऐसी बीमारियों का इलाज बताऊंगा जो मैन और वुमेन दोनों के अंदर मौजूद रहती हैं, और उसमें सबसे पहली ब्लड फ़्लो से रिलेटेड है। जब हमारे जिस्म के अंदर ब्लड फ़्लो ठीक से नहीं आता, हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे पहला मेन के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, फीमेल के अंदर रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम है। ये मेल के अंदर भी डेवलप हो सकता है, फीमेल के अंदर भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मेन जो बीमारी रहती है वो फीटेक की होती है, जिसमें हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर खलियाँ पड़ जाती हैं। थकन और थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, जब हम सोकर उठते हैं हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा थका हुआ सा फ़ील होता है। हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, हमारी पूरी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, उसके अंदर तब्दीलियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम पूरी तरह ऑक्सीजन इंटेक नहीं करेंगे तो आप एक बात याद रख लीजिए कि हमारी एज नॉर्मल से कम हो जाएगी। जैसे हमने अगर 80 साल जीना है तो उसके केस में हम 20 ईयर उससे पीछे आ जाएंगे, यानी हमारी 60 साल की एज होगी। हमारे जिस्म के अंदर जब ऑक्सीजन पूरी मिकदार में पहुंचेगी, तब हमारी बॉडी नेचुरली तौर पर बीमारियों से भी लड़ेगी और हमारे जिस्म की पावर और एनर्जी भी इन्हेंस होगी। मेन जो प्रॉब्लम रहता है वो हमारी एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर हमारी बॉडी की वीकनेसेस होती हैं, हमारे मसल्स की वीकनेसेस होती हैं, साथ में हमारे ब्रेन्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह से डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें भूलने की बीमारी आ सकती है। ये सारा फंडा लो ऑक्सीजन की वजह से होता है, और लो ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ना पहुंच पाना है। जब ब्लड पूरी तरह हमारे हिस्सों के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, हम ऑटोमेटिकली वीकनेसेस फील करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इस वाटर को यूज़ करेंगे तो इसके पीने से आपके जिस्म के अंदर जितनी भी ये प्रॉब्लम ब्लड फ्लो की डेफिशिएंसी की वजह से आई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी। हम नेचुरली अपनी बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ फ़ील करना स्टार्ट कर देंगे। जो सेकंड मेन प्रॉब्लम रहता है वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेसेस के साथ साथ एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ का ना होना है। एंटीऑक्सीडेंट्स लौंग के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, कलवंजी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज़ करती हैं। फ्री रेडिकल के न्यूट्रलाइज़ होने का मतलब ये होता है, क्योंकि लौंग को यूजीनिया कैरियोफाइलाटा भी कहा जाता है, इसके अंदर यूजिनोल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहता है, जो हमारे जिस्म के अंदर जाकर नेचुरली जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं सेल से रिलेटेड, उन सब को डिस्ट्रॉय करता है, उन सब को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से सेल की नेचुरली डेथ होने का अमकान बहुत कम रहता है। जब सेल की डेथ नहीं होती, नेक्रोसिस के प्रोसेस से सेल नहीं गुजरता, ऐसे केसेस में फिगोसाइटोसिस, साइनोपाइनोसाइटोसिस जो मेन सेल्स रहते हैं उनकी नहीं होती। ऐसे केस में हमारा जिस्म नेचुरली अंदर से ही खुशनुमा लगना स्टार्ट हो जाता है, हमारे चेहरे की रंगत निखरना स्टार्ट हो जाती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं, हम उम्र से कम महसूस होते हैं, और साथ में हमारे जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे केस में हमें इसका वाटर डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, ये आपको आगे चल के वीडियो में बताया जाएगा। मेन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहती है वो लो ऑक्सीजन की वजह से आती है। एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की भी फरावानी को बढ़ा देता है। थर्ड नंबर पे जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। हमारा डाइजेशन स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कलवंजी और लौंग दोनों मिलकर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं। गट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहते हैं वो भी ठीक होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, ये वैसे हमारी जिस बॉडी के अंदर ड्यूडिनम के अंदर या जीजिनम के अंदर बैक्टीरियल अटैक की वजह से प्रॉब्लम आ जाते हैं, एच पाइलोरी कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसे केस में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। फोर्थ नंबर पे ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों के अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जिसमें मेन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है। हमें ठीक से बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो बेड के अंदर जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं।
हम अपने पार्टनर को ठीक से नहीं सेटिस्फाई कर पाते और हमारे प्राइवेट हिस्सों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड पूरी तरह नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ब्लड उन नालियों तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि बहुत बारीक बारीक नालियाँ रहती हैं और वहाँ पर ब्लड ने जाके लॉक होना होता है, तो ब्लड वहाँ पर ठीक से लॉक नहीं हो पाता, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फीमेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा जम जाना उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, ओबेसिटी का सबब बन सकता है और साथ में हार्ट डिजीज़ का भी सबब बन सकता है। इसको ठीक करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल होता है। जब हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, घुटने ले लें, टखने ले लें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर सुस्त रवि आ जाती है, हम चलने फिरने से आरी हो जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर ख़ास तौर पर फीमेल के अंदर आर्थराइटिस के केस में बहुत अच्छा काम करती है। गाउट की सिचुएशन आ जाती हैं जो घुटनों और टखनों से सोजन के रिलेटेड होते हैं, पेन से रिलेटेड होते हैं, साथ में डिस्क बल्ज के केसेस रहते हैं। उन सारों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन सारों को मेनटेन करने के लिए हम इस वाटर का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की बात करें तो डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, जिसमें हमारा ब्लड शुगर ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाता। जब ब्लड शुगर ठीक से रेगुलेट नहीं होता तो हमारे जिस्म के अंदर शुगर की ख़ास क्वांटिटी हमारे ब्लड के अंदर भी शामिल होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर का एबनॉर्मलिटीज़ का नाम दिया जाता है। शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है और अनेक बीमारियां जब शुगर हद से ज़्यादा बढ़ती है आँखों पे भी पड़ सकती है, हमारे किडनीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकती है, बहुत ज़्यादा और भी कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। ऐसे तमाम केसेस को ठीक करने के लिए हम इस मेडिसिन का, इस पूरे वाटर का यूज़ करते हैं, जो कि शानदार नताइज देता है हमारी बॉडी की तमाम प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की बात की जाए तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि इसने ब्लड फ्लो को भी बढ़ाना होता है और हार्ट की हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। अगर हम हार्ट को अपनी जगह पे मेंटेन रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि लौंग का और साथ में हम कलवंजी का पानी डेली बेसिस पे पीना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा ये सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे फेफड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, खांसी रहती है, बलगम के इश्यूज़ रहते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, ख़ास तौर पे ये वायरल ही होते हैं, अगर बैक्टीरियल भी होते हैं, जैसे निमोनिया के केस में आ जाता है जिसका काज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया बनता है, उसके केसेस को भी ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। ऐसे केसेस में आपने इसे यूज़ कैसे करना है, ये मेन पॉइंट रहता है। लास्ट पे अगर हम इसके बेनिफिट की बात कर लें तो और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ साथ ये यूटीआई के केस में भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया है या आपके प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट के अंदर कहीं पर हुदूद बढ़ गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी हम इसके वाटर को रेगुलरली जब यूज़ करते हैं हमारी बॉडी पर बहुत शानदार इफ़ेक्ट्स देता है। इस पानी को बनाना कैसे है और यूज़ कैसे करना है, आप डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले 2 लौंग भिगो के रख दें। एक आधे कप पानी के अंदर आधा ग्लास ले लें या आधा कप ले लें या 1 कप पानी ले लें, उसके अंदर आप 2 लौंग भिगो के रख दें और साथ में 1 चुटकी आपने कलवंजी की भिगो के रख देनी है। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे खाली पेट आपने इस पूरे पानी को, जो कि आपको आधा ग्लास के आसपास मिला होगा, उसे पी लेना है। साथ में जो कलवंजी और लौंग रहें इनको भी आपने चबा चबा के इस्तेमाल कर लेना है। आप देखेंगे 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आपकी बॉडी पूरी तरह न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, हेल्थ बेनिफिट्स लेना स्टार्ट कर देगी। और जब आप मतवातर इसका 30 दिन इस्तेमाल करेंगे, आप जितने भी आपको बेनिफिट्स बताएंगे वो आप अपनी बॉडी के अंदर फील करना स्टार्ट कर देंगे। याद रखिए, ये कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है कि आपको एक ही दिन में ये फ़ायदा दे दे। ये मैजिकल ड्रिंक है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जब आप इसका 30 डेज़ तक यूज़ करेंगे आपकी बॉडी पर बहुत शानदार इफ़ेक्ट्स देगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बनी बनाई फॉर्म में मिल जाए तो होम्योपैथी के अंदर हम बनाते हैं यूजीनिया कैरियोफाइलाटा मदर टिंचर की फॉर्म में, उसे आप परचेज़ कर सकते हैं। वो आपको लोकल मार्केट से बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होता है, लेकिन हाँ, आप नेगेला स्टाइवा कलवंजी का जो साइंटिफिकली नेम है, होम्योपैथी के अंदर डॉक्टर मसूद की कंपनी इसको बनाती है और भी कई कंपनीज़ बनाती हैं। जिसका जी करे आप इसको ख़रीद लें। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता कि आपने इस कंपनी का ख़रीदना है, जिसका दिल करे आप ख़रीदें। सुबह सुबह खाली पेट आप दोनों को 15-15 कतरे 1/4 कप पानी में डालें। सुबह एक दफ़ा लें, रात को सोने से पहले एक दफ़ा लें। जितनी भी डिजीज़ मैंने आपको बताई है ख़ास तौर पे ब्लड फ्लो से रिलेटेड, आपकी क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगी। कंसिस्टेंसी के साथ मेडिसिन को यूज़ करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।